हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम बात करेंगे सुपर टेक्निक की। लेकिन आपको जब बहुत पसंद आया करे तो आप लाइक और शेयर जरूर करा करो। और अब उस पर बेल आइकन भी बना हुआ आ रहा है, आप बेल आइकन दबा दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करे कि नई वीडियो पड़ गई है। तो आप देखें आज की वीडियो में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। आपको इसमें के x के मान ज्ञात करो। तो शायद आप ऐसे करोगे कि इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 6 कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर माइनस 6 और x बराबर 1। अब ये तो इतना लंबा लिखने का तरीका हो गया। अब ऐसे लिखेंगे तो पेपर में काम थोड़ी चलने का है कि अब इतना लंबा कर करके देखेंगे। टेक्निक को देखिएगा, यही समझने की कोशिश करिएगा। फिर बहुत सुपर क्वेश्चन करता हूं। इनके गुणांकों को जोड़िए आप। इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? प्लस का 5। और यहां कांस्टेंट कितना है? माइनस 6। क्या ये 0 हो गया? हो गया। तो इसका मतलब इसके फैक्टर होंगे, एक तो 1 जरूर होगा और दूसरा होगा c अपॉन ए। c होता है कांस्टेंट, माइनस 6 बटे ए 1। तो क्या आ गया? 1 कॉमा माइनस 6 आंसर आ गया डायरेक्ट देखते ही। अब इसका उपाय देखिए कैसे कैसे आप करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ गया, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी बराबर 0 आ गया। आपसे कह दिया जाए कि इसके फैक्टर कीजिए, तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो परेशान हो जाओगे। और हमने क्या देखा? हमने देखा a का मान कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की। जब तुलना की तो a का मान कितना है? p माइनस क्यू। b का मान कितना है? q माइनस r। और c का मान कितना है? r माइनस p। अब आपने इन तीनों को जोड़ा। देखिए मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूं, p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p। q से q कटा, r से r, p से p, 0 आ गया। यदि गुणांकों का योग 0 आ जाए तो एक मूल इसका 1 होगा और दूसरा मूल क्या होगा? c अपॉन ए। c का मान r माइनस पी बटे p माइनस क्यू। इसका मतलब यदि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और उसमें दे दे यदि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो इसके गुणनखंड बताओ। तो क्या होगा? इन गुणांकों का योग 0 दे रखा है तो एक मूल तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा? c अपॉन ए। c का मान c और a का मान a। अब बात को सुनिएगा, जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं क्वेश्चन मैंने आपके स्टार्टिंग में लिखा है, थंबनेल पे लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। वो कुछ उससे हटके है, लेकिन ये थ्योरी उसमें यूज होगी डायरेक्ट, और आप डायरेक्ट ही करेंगे। आप बात को ये समझिएगा, यदि आपके पास ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, इसका वर्गमूल कैसे लेंगे? आपको सबसे पहले वर्गमूल मालूम होना चाहिए। मैं आपको देखते ही लिखने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन पहले यहां पर लिख के दिखा दूं आपको ताकि आपको अच्छा लगे। देखिएगा, जो यहां पर रूट में हो उसमें तोड़ लो इसको। यहां पर रूट में क्या है? 2, तो इसको 2 प्लस 1 लिख लिया। और क्या आया? ये रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर और ये 2 रूट 2 है, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया? रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल क्या आ गया? रूट 2 प्लस 1। वर्गमूल हट जाएगा, रूट 2 प्लस 1 ये आ गया। इसका इस्तेमाल हम और अच्छे तरीके से भी करेंगे। कहीं पर भी आपको कैसे भी लिखा हुआ आ जाए, अभी ये लिखा हुआ आ जाए कि 6 प्लस 2 रूट 5, आप तुरंत समझ गए कि
यहां 5 है रूट में, तो 5 प्लस 1 टूटेगा, और जब 5 प्लस 1 टूटेगा तो इसका वर्गमूल आएगा 5 का वर्गमूल √5 और 1 का वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल ये आ गया। आप ऐसे ही बना के देख लीजिएगा। तब आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, रूट में 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या है √6 प्लस √5 एक्स माइनस, देखिएगा 1 बराबर 0, √5 प्लस 2 और ये होगा, ये थंबनेल पे ये लिखा हुआ है 2√5। इसके मूल निकाल लें। अब आप तो करते करते परेशान हो जाओगे। अब मैंने आपको ये टेक्निक बताई कि कैसे रूट डायरेक्ट लिख देंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है ये √2x² है। मैंने आपको कहा यहां जो रूट में उस कितने में 5, तो इसको 5 और प्लस 1 6 हो गया, तो 5 का वर्गमूल √5 और 1 का वर्गमूल 1 आ गया। इसका वर्गमूल डायरेक्ट x माइनस 1 बराबर 0। अब आपने तुलना करी, a का मान कितना है √5 प्लस 2, b का मान माइनस √5 प्लस 1 और c का मान -1। a प्लस b प्लस c करो, कितना आएगा √5 प्लस 2 माइनस का √5 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1, कितना आ गया 0। और जब इन गुणांकों का योग 0 हो तो इसका मूल क्या होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा c/e, c का मान -1 बटे √5 प्लस 2। आ गया आंसर। अब ये सब लिख के नहीं दिखाना आपको, आपको तुरंत दिखाई दे गया कि ये √5 में है, तो 5 प्लस 1 लिखेंगे, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस आ गया तो दोनों माइनस के हो गए, और माइनस का 1 माइनस का √5 और माइनस का 2 और ये प्लस के कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो एक तो 1 आएगा और दूसरा c/a आएगा। अब पेपर में कलाकारी कर सकता है, क्या कलाकारी कर सकता है, ये तो 1 ही दे दिया और यहां पर लिख दिया √5 माइनस 2। ये भी वही बात है और ये भी वही बात है। क्यों, आप इनके वर्गों का अंतर देखो, √5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग 2, तो 5 में 2 गए, 5 2 का वर्ग 4, सॉरी, तो 5 में से 4 गए 1। जब 1 अंतर आए तो उल्टा जब लिखा जाता है तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। अब माइनस का भी अंदर गुणा कर सकते हैं, तो 1,2 माइनस √5। तो इस प्रकार से हमने शुरू में पूरी थ्योरी को क्लियर करी। आप डायरेक्ट ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप डायरेक्ट लगा दो, कितना भी भयंकर आ जाए। देखा क्या सुपर टेक्निक। तो इस टेक्निक का आप 2-4 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से डायरेक्ट हो जाते हैं और कंपटीशन में इसी तरीके से आ जाते हैं। देखिए आपके लिए सुपर टेक्निक लेके आया, आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो मेरा आपसे निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक आपके मित्र देखें, ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे